बहुफलक और हाँ बहुफलक बोलिए। अब बहुभुज अलग होता है, ठीक है। अंग्रेजी में बोलते हैं पॉलीहेड्रॉन, है ना। एक होता है पॉलीगोन, पॉलीगोन हुआ बहुभुज, है ना। ये पॉलीहेड्रॉन है। इसमें जो क्वेश्चन आपका एक फिक्स एकदम 100% आएगा, एकदम इसका एकदम गारंटी के साथ आ रहा है। हर एक परीक्षा में आ चुका है लगभग, हम देख रहे हैं। कभी एक आधो वाले की नहीं पूछा है, चाहे घुमा के, लेकिन रहता है आसान। बहुलक जैसे मैंने सिंपल सैंपल एक देखिए, सबका चित्र बनाना संभव नहीं है। जनरली एक थ्री डायमेंशनल क्या है स्ट्रक्चर होता है। 3 बीमीय समझते हैं ना, 3 बीमीय संरचना या आकृति। 3 डायमेंशन में लेंथ हो, विड्थ हो और हाइट हो, है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो अगर हम घन का लेते हैं, घनाभ लेते हैं, जो भी है, हम बहुत अब देखेंगे सब चार्ट बना, आपको चार्ट एक बार दिए भी थे, है ना। जैसे इसमें करेंगे, इसमें कितना फलक, कितना फलक मतलब हो गया, हम परिभाषा में बहुफलक किसे कहते हैं, जिसका कहते हैं बहुत सा फलक हो, अधिक हो, है ना। बहु मतलब अधिक होता है। ये हो गया फेसेज, फलकों की संख्या। इसमें कितना फलक होगा, लूडो वाला गोटी में 6, पता है ना सबको। चलिए, शीर्ष बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स या वर्टिसेस, है ना, शीर्षों का हो गया। तो इसमें जब देखेंगे तो कितना होगा, गिनिए शीर्ष मतलब ये वाला 2 3 4 5 6 7 8 8 को ना है, 8 को। अगर कहें किनारा, है ना, या इसी को बोलते हैं कोर, क्या बोलते हैं, कोर, किनारा को। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एजेज या एज, पूरा बना देते हैं। तो एज कितना, इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कैसे हो गया, ये साथ आ गया 12, है ना। गिना के इसके साथ कितना होगा 12। फिर से गिन देते हैं 1 2 3 4 4 ऊपर हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 के 12 12। आप खुद गिनिए, इसको बनाएंगे कैसे, एक वर्ग बनाइए, फिर 20 से को बनाइए वर्ग, और इसको खाली मिला दीजिए। बनाना पहले सीख लीजिए, कर लीजिए, बना लीजिए, है ना, तो सीखने में आसान होगा। एक वर्ग बनाए पहले, है ना, एक वर्ग पहले सिंपल सा बनाए, अब बीच में लेके फिर एक और वर्ग पहले बना ही सकता। ये बनाना जरूरी है, क्योंकि और अच्छा फिगर बनाकर सीखते हैं तो ऐसे करके। लेकिन हम इसका एक ट्रिक निकाल दिए हैं कि कोई भी रहेगा तो गलती नहीं होगा। अभी हम ट्रिक दिखा रहे हैं, कैसे ट्रिक है। तो फलक, शीर्ष, किनारा, तो कोई आकृति दिया रहेगा आपको, है ना, और उसमें पूछेगा कितने फलक हैं, क्या है। अभी क्वेश्चन इस बार को हम 10-12 को निकाल कर लाए हैं कि जो परीक्षा में आया हो, कैसे क्वेश्चन आया है। कल थोड़ा सा करवाए थे, कल ज्यादा नहीं, कल बोले थे आज पढ़ाएंगे इस पर डिटेल, है ना। कल आपको व्हाट्सएप पे डाले हैं, देखें, व्हाट्सएप पे चार्ट भी डाले हुए देखे हैं, है ना, व्हाट्सएप ग्रुप में। घन घनाभ, तो घन घनाभ का दोनों का क्या होगा, एक ही होगा, यानी कि क्यूब और क्यूबॉइड, है ना। दोनों का फलक कितना होगा 6, शीर्ष कितना होगा 8, किनारा कितना होगा 12, है ना। और इसी को एक कहते थे आयलर फॉर्मूला बोलते हैं, चाहे आयलर सूत्र, है ना। आयलर सूत्र कहीं कहीं ईलर देता है, चलिए कोई बात नहीं है, कुछ भी दे। ये क्या होता है, ये होता है f प्लस भी माइनस ई इक्वल टू 2। ये आपको काम देगा जब क्वेश्चन पूछेगा तब। कभी मान रखना पड़ता है, कोई इक्वेशन निकालना पड़ता है, इसको कर लीजिए f प्लस भी माइनस ई इक्वल टू 2। ये 3 चीज नोट कर लीजिए। अब हम अपने चार्ट पर सीधे आते हैं। क्वेश्चन बहुफलक में 2 तरह, एक तो जनरल पूछेगा, दूसरा पूछता है प्रिज्म से, है ना, और तीसरा पूछता है पिरामिड से। 3 तरह का क्वेश्चन आता है। एक जनरल पूछेगा, कोई भी दे देगा, स्फीयर है कुछ भी दे देगा। एक पूछेगा प्रिज्म से, और एक पूछेगा पिरामिड से। प्रिज्म में भी कई प्रकार का, ट्रायंगुलर पिरामिड होता है, रेक्टेंगुलर होता है, पेंटागोनल, उसको हम बाद में देखेंगे। पिरामिड उसी तरह से ट्रायंगुलर होगा, फिर होगा रेक्टेंगुलर होगा, पेंटा, हेक्सा, पेप्टा। तो आपको ये थोड़ा सा पहले जानकारी होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप
और केमिस्ट्री कुछ पढ़े होंगे साइंस का, तो हम लोग जानते हैं मोनो। मोनो मतलब क्या होता है? वन। डाई मतलब क्या होता है? दो। पता है ना? ट्राई मतलब क्या होता है? थ्री। टेट्रा मतलब क्या होता है? इसे मालूम है ना? पेंटा मतलब पांच। हेक्सा मतलब छह। हेप्टा मतलब सात। ऑक्टा मतलब आठ। नैनो मतलब नौ। और डेका मतलब, ये आप लिख लीजिए, काम देगा आपको साइड में, है ना? टेट्रा को अभी हम कहते हैं रेक्टेंगुलर। क्या बोलते हैं? चार वाला। क्या होता है? आयताकार बोलते हैं ना, रेक्टेंगुलर, है ना? टेट्रा यूज नहीं करते हैं, बाकी पेंटा हेक्सा यूटिलाइज होगा। ट्राई मतलब हो गया ट्रायंगुलर, है ना? थ्री, तीन वाला। तो एक लिख लीजिए। मोनो डाई का तो जरूरत नहीं पड़ेगा, जिसे बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना? तो वो वहां से ऑक्सीजन का नंबर ऑफ ऑक्सीजन पर डिपेंड करता है। अगर CO लिख दिए तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, और CO2 कर दिए तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा मतलब रेक्टेंगुलर, आयतवार। टेट्रा मतलब इसका चार भुजा होता है। चार भुजा किसका किसका होता है? एक आयत का हो सकता है, या तो एक वर्ग का हो सकता है ना? आयत का भी चार भुजा और वर्ग का भी चार भुजा। तो आयताकार भी हो सकता है और वर्गाकार। देखेंगे क्वेश्चन पर जैसा होगा। जैसे आपका घन है, घनाभ, है ना? तो घनाभ में क्या होता है? एक तो उसी का प्रकार ना है। तो पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नैनो और डेका, इसको आप नोट कीजिए। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। तो कुछ से ज्यादा नहीं, दिमाग कहां लगाना है? फिर आपको ज्यादा क्वेश्चन पूछता है प्रिज्म वाला और पिरामिड वाला। अब खतरनाक, क्योंकि याद करना मुश्किल है। हम देखें कि फिगर बनाना पॉसिबल नहीं है, तो हमने कुछ ट्रिक निकाला है, उस ट्रिक को जरा फॉलो कर लीजिएगा। कैसे ट्रिक है बताते हैं। पहले तो सिंपल दे दिए हैं, इसको याद रहेगा, दोनों सेम ही है। घन का भी और घनाभ का, दोनों का सेम है। फलकों की संख्या 6, शीर्षों की संख्या क्या है? 6, और किनारा। देखिए हमने अभी बोला F प्लस भी जाए, B प्लस ए बोल जाए, ए कोई अंतर नहीं पड़ता, माइनस E बराबर 2। देखिए क्या होगा? 6 6 8 6 और 14 में से 2 घटाइए, आ गया ना? 6 6 और 8 6 14, 14 में से 2 घटाइए, यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 घटाएंगे तो क्या निकल जाता है? किनारा। ये ध्यान रखेगा, फलक या और शीर्ष को जोड़ने के बाद उसमें से 2 घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा? किनारा। अब इसी को कुछ लोग लिखते हैं F प्लस B इक्वल टू E प्लस 2। एक ही चीज तो है, ये नहीं है। हमने E को क्या कर दिया? वही बात है कि आप घबराइएगा मत, चॉइस कर देगा ना तो कंफ्यूज होगा। हमको तो माइनस E वाला पता है, प्लस वाला कहां से आ गया? ये कंफ्यूजन होता है परीक्षा में, है ना? यहाँ पर हम माइनस में, यहाँ प्लस, ये माइनस का क्या कर दिया गया? प्लस में। इसको भी नोट कर लिया हल्का सा, यानी इन दोनों का योग, है ना? इन दोनों का योग, या तो 2 घटाइए या 2 जोड़ के बराबर, यानी फलक और भट्टेस में जोड़ दीजिए, इसमें 2 जोड़ दिए, दोनों का बराबर होगा। देखिए तो 8 6 14 और 12 2 14, ऐसे भी कर सकते हैं, या 2 घटाइए या 2 जोड़ के कीजिए। तो घन और क्यूबॉइड में तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप गिन सकते हैं। 6 को सफा है, आप लूडो खेलते ही हैं, 8 को है और 12 निकालने की जरूरत नहीं है। आपको मेनली यही दोनों खाली याद करना है, ये तो अपने आप निकल जाएगा ना। इन दोनों को जोड़ेंगे 2 घटा देंगे तो अपने आप, तो किनारा निकालने की आवश्यकता नहीं है। किनारा ऑटोमेटिक स्वयं निकल जाएगा, स्वयं निकल जाएगा बच्चा की तरह। तो आपको ध्यान क्या रखना है? फेस वाला और शीर्ष वाला, ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपका। चलिए, तो पॉलीहेड्रोन में पहला हम लिए घन और घनाभ, जिसका बहुत इजी वाला है 6 8 12। अब मेन खेल अब है जो आप कंफ्यूजन ज्यादा करेंगे। फिर से आइए, ये जिधर पहले फेसेस लिखा हुआ है ना, ये F है, ये V है और ये E है, यानी कि ये फलक है। चाहे तो आप भी कॉपी में लिख सकते हैं, ऐसा आपको चला जाएगा, अलग चीज है। और ये किनारा, हमने कहा किनारा को देखना ही नहीं है, किनारा अपने आप निकाल लेंगे। दोनों को जोड़ के क्या करेंगे? 2 से घटा देगा, अपने आप निकल जाएगा। देखिए 6 5 11, 11 में से 2 गया। देखिए पहले आप दिखा देता है, 8 6 14, 14 में से 2 गया। 7 7 प्लस 10 कितना हुआ? 17 में से 2 गया।
माने इसको हमको रटना नहीं पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक हम निकाल लेंगे, तू को पता रहेगा तो। 12 8 20 कितना है? 18, है ना। अब देखिए ये प्रिज्म वाला में क्या खेल है। प्रिज्म वाला में खेल ये है, खेलना है कि अगर त्रिभुजाकार होगा तो इसका भुजा कै रहेगा? आयताकार में कै भुजा रहेगा? पंचभुजा में कै भुजा रहेगा? और षटभुजा में कै भुजा रहेगा? अगर हम यहां पर एक और कर दें, अपना जोड़ दें, हेप्टागोनल प्रिज्म, है ना। और एक ऑक्टा भी कर देते हैं, ऑक्टागोनल प्रिज्म, जगह जो है जितना प्रिज्म। तो इसमें कितना सतह होगा? 7, इसमें कितना होगा? 8। हम इसको लाइनिंग बढ़ा देते हैं आपको समझाने के लिए कि हम देखिए कैसे अपने आप खींच लेंगे उसको। इसमें ट्रिक खाली ये करना है, देखिए यहाँ करना क्या है, बहुत सिंपल सा, ज्यादा दिमाग लगाना है। ये जो 3 है ना, स्पेशली किसके लिए बोल रहे हैं? प्रिज्म के लिए। 3 रहेगा तो इसमें हमेशा 2 जुटेगा, याद रखिएगा। जुट रहा है? 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 क्या होगा रे? 2 क्या होगा? ये रीजनिंग टाइप का निकलेगा, निकला। देखिए 5 6 7 8 नंबर इसलिए 5 6 7 8 9 10, अरे तो अभी क्या आएगा? 6 8 10 12 14 16। अब इधर अपना खुद निकाल लीजिएगा। याद हो गया? याद हो गया। अब जब भी परीक्षा आएगा आप 3 से शुरू कीजिएगा, अपने आप खींचा जाएगा। मैंने कभी परीक्षा में आ गया, पूछ दिया पेंटा बोला, वहां भूल गए, पता नहीं 7 था कि 6। जैसे आ जाएगा कि 7 बोले थे, प्रिज्म रहेगा तो 2 जोड़ देना खाली, बस। अब वहां से खींच लेना है फिर। आया सुने? जैसे ही प्रिज्म नजर आएगा, अगर इसका भुजा में क्या क्या करना है? 2 जोड़ देना है, बाकी अपना चार्ट अपने आप तैयार हो जाएगा। तो कितना हो गया? 8 और 12। इधर तो अपने आप निकाल, इधर क्या निकला बताइए? 9 और 14 कितना होगा? 23। 23 में से 2 गया, कितना होगा? 21। 10 और 16 कितना होगा? कितना आएगा? देखिए अपने आप निकल गया ना। और आप इसी से आगे तक बढ़ सकता है, ऐसा नहीं कि हम यहीं तक कर रहे हैं। मान परीक्षा में कुछ पूछ देगा तो जरा ध्यान देना है। इसको आप चाहे तो नोट भी कर लीजिए, सारे का नोट कर लीजिए। हाँ नोट कर लीजिए, क्या हो सकता है पीडीएफ कखने क्या उलट पड़ जाता है पता नहीं होता है। आप चाहें तो नोट ही कर लीजिए। तो प्रिज्म वाला में कंफ्यूजन नहीं है, जो भुजा है उसमें 2 जोड़ेंगे तो फलक बन जाएगा, है ना। फलक बन जाएगा। अब फिर आप लगातार आप खींच लीजिए। आप प्रिज्म जब भी चालू होगा तो प्रिज्म तो तिकोना होता ही है जी, प्रिज्म देखे है ना। तो 3 से 2 से तो शुरू होगा नहीं, तो 3 से शुरू होगा। तो बस कोई भी पूछेगा तो 5 6 7 8 9 10 ले लीजिए। अच्छा ये हो गया, तो ये 3 वाला हो गया, ये कितना हो गया? 4 वाला हो गया, ये 5 वाला हो गया, ये 6 वाला हो गया, ये 7 वाला है ना, 7 वाला। और 8 वाला भी कर देते हैं, वो 10 ले लेते हैं 8 वाला। इधर शीर्ष में हमेशा 2 जोड़ेंगे, है ना। 5 में क्या था? 6 था, यहाँ 6 ले, मैंने 1 बढ़ा दिया यहाँ पर 6, फिर क्या? 6 2 8 8 2 10 10 2 12 12 2 14 14 2 16। बस आपका पूरा चार्ट तैयार। बाकी तो हम ई निकालिए लेंगे। क्लियर है? ध्यान यही रखना है कि त्रिभुज से शुरू करना है, आगे तक बढ़ जाना है। त्रिभुज में हम खाली याद रखना है कि 3 + 2 करते हैं 5। बाकी आप मानते अपने से कर भी सकते हैं, ऐसा है कि नहीं कर सकते हैं। जैसे पंचभुजीय पूछ दिया, हम 5 2 क्या कर दिए? 7 जोड़ दिए, है ना। लेकिन बात है कि 7 इसके लिए, यहां क्या आएगा? 10 होगा कि 11 कैसे पता चलेगा? तो वो आपको थोड़ा चार्ट से पीछे चल जाइएगा कि अच्छा 6ठा था, 7वां था, ये 3रा नंबर पा रहा है। चलिए प्रिज्म वाला हम बाद में फिर इसको नोट कर लेते हैं। तो प्रिज्म का क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो फलक शीर्ष निकालना आसान काम है। ज्यादा थोड़ा सा समय दीजिए। अगर रटना नहीं है, आप याद दिमाग में रखिए कि हमको 3 + 2 बोला गया था, और वहां से फिर खींचते चल जाइए। आपका मोनोडाई सब पढ़ा दीजिए कैसे कहां तक जाएगा।
आपने तो और कर सकते हैं कि इस दोनों में 1 का अंतर है, इस दोनों में 2 का अंतर, एक में 3 का अंतर है, इसमें 4 का अंतर, इसमें 5 का अंतर, इसमें ये भी रीजनिंग है, आप ये भी कर सकते हैं जैसे चाहे। नहीं इधर काहे कीजिएगा, इधर तो आपको कर रहे मत याद कीजिए, कंफ्यूजन ज़्यादा हो जाएगा। इधर तो पता है कि घटा कर निकाल लेना है, हाँ आराम से निकलेगा, बना उसी से ना है, फार्मूले से ना बना है। इसलिए कह रहे कि आपको इसको याद करने नहीं के लिए कह रहे हैं कि आप कंफ्यूज ज़्यादा क्यों करें। हम इधर खाली फलक वाले याद करें, अब फलक का याद हो गया तो भाटेस में खाली 1 जोड़िए, 2 जोड़िए, 3 जोड़िए, लगातार करते जाइए, अपने आप आ जाएगा। तो प्रिज्म में कोई दिक्कत नहीं है। और इससे आसान पिरामिड और है, देखिए पिरामिड क्या है। पिरामिड और आसान है क्योंकि इसमें याद रहना और आसान होगा। एफ हो गया, भी हो गया और ई हो गया। अभी हम जो 2 जोड़ रहे थे, अब कर रहे नहीं 1 जोड़िए। भुजा में कितना जोड़ना है, 1 जोड़ना है। तो त्रिभुजाकार मतलब क्या हुआ, 3 भुजा वाला, उसमें 1 जोड़िए, कितना बन गया फलक। आइए दोनों बराबर, इसमें तो और आसान है, 4-4 ही रहेगा, 5-5 ही रहेगा और 6-6 ही रहेगा, तो और आसान हो गया। और इसको 4-4 8 और 2 घटाइए, कितना आएगा, 5-5 10 और 2 घटाइए 8, 6-6 कितना आएगा, बस खत्म हो गया। अब पेंटा आ गया। आप देखिए, अब यहाँ पे लिखते हैं हेक्सा, हम अपने मन से, अब आप बनाइए जरा हेक्सागोनल पिरामिड का बताइए कितना होगा। हेप्टा का बताइए, सबको बताइए जरा, और ओक्टा का 8 तक रखिए, बहुत है। चलिए, ये तो और आसान है। उसमें तो भाटेस में थोड़ा सा 1-2 करना पड़ता था, है ना, इसमें करने सेम में डाल दीजिए, है ना, तो ये और आसान हो गया। खाली याद रखना पिरामिड में 1 जोड़ना है और क्या कहते हैं प्रिज्म में 2 जोड़ना है, बस प्रिज्म में 2 जोड़ना है, बाकी हम एक अपने आप निकालें, तो आपको हम याद भी करवाए। अब रटना नहीं कि सबका इसका इतना रट रहा है, रटना नहीं है। अब बताइए बाबू, हेक्सा में क्या जुड़ेगा, पेंटा में ये हो गया, तो हेक्सा में क्या होगा 6, तो 6 1, तो यहां भी 7, यहां पर 7-7 14, इधर कितना होगा 12। क्लियर हो गया। चलिए, हेप्टा में क्या होता है 7, 7 + 1 कितना होगा 8 8 16 16 और 14। क्लियर है। ऑक्टा में क्या होता है 8, तो क्या होगा 9 9, कितना होगा 9 दूनी 18 1 16, बस हो गया। आधा क्लास खत्म भी हो गया आपका। तो मेन तो इसी का खेल है कि कैसे याद करना है। इसलिए हमने पिरामिड वाला को एक जगह रखा है और आपका प्रिज्म वाला को एक जगह बना दिया, ताकि आपको याद करने में आसान हो जाएगा। वर्गाकार या आयताकार, इसमें 4 भुजा होता है, पंचभुज में होता है, हेक्सा होता है, हेप्टा होता है, ऑक्टा होता है। चलिए, अब हम प्रश्न पे आते हैं। नहीं, अभी और है। चलिए, कुछ है, एक सिंपल दिया है, माने इसमें ना पिरामिड लिखे हुए हैं, मैं बोला ना जनरल भी रहता है ना। जैसे एक पूछ दिया अष्टफलक, तो नाम है अष्टफलक, तो 8 को तो रहबे करेगा ना जी, तो नामे से पकड़ रहा है ना अष्टफलक चतुष्फलक। जब इसमें रहेगा तो कन्फर्म है कि 8 फलक वाला बात बता रहा है ना। तो 8 है ना, तो 8 और क्या हुआ 14 + 2 घटेगा कितना होगा 12। गोला में तो पता है कि खाली गोल रहता है, तो इसमें देखिए वो सर पे, इसमें ना किनारा होगा ना कोई शीर्ष होगा, इधर ऐसे पकड़ लीजिए गोला वाला में, तो गोला का खेल ही एक। बेलन कैसे होता है, सिलेंडर देख रहे हैं ना, सिलेंडर ऐसे होता है ना बाबू, हाँ बेलन। तो कई गो होगा सरफेस, कई गो, एक ऊपर एक नीचे, आई बीच में रहता है जो 3 गो सरफेस होगा ना, तो 3 गो सरफेस, और आई क्या हो गया किनारा पर 1 गो और 2 गो, बस। शंकु में केवल क्या होगा 2 गो होगा आपका फलक, और 1 गो क्या होगा किनारा और 1 गो शीर्ष होगा, बस। शंकु में खाली ऊपर में रहेगा, ये रहता है ना ऐसे करके ना, ये वाला रहता है शीर्ष, और एक वक्राकार सतह होगा, एक गोलाकार सतह, दो समझते हैं ना, एक वक्राकार सतह कर्व सरफेस और प्लेन सरफेस है ना, सर्कुलर ये वाला। तो आप उसको ज़्यादा ये सब पूछता नहीं है, लेकिन कभी कभी पूछ दिया फलक वाला कि स्फीयर में कितना फलक होगा, तो 1 गो, बेलन में कितना होगा 3 गो, और शंकु में कितना होगा 2 गो। अब बाकी तो मैंने बोला
अष्टफलक में क्या होगा? 8, 6 और 12। आगे बढ़े, चलिए। और आपने फार्मूला जो दिए थे अभी, फलक प्लस शीर्ष माइनस किनारा इजकल टू 2, अभी बोला ना, यूलर या आयलर का सूत्र वही ऊपर लिख दिए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आप कही दिए, स्टार्ट करते हैं वहां से। पहला क्वेश्चन ये आया हुआ आपका सीटेट या कोई बीपीएससी में शायद आया हुआ है। यदि किसी बहुलक में फलकों या कोरों, है ना, फलकों, कोरों तथा शीर्षों को एफ, ई और भी से पड़ गया तो ये तो फॉर्मूले पूछ रहा है आपको डायरेक्ट, है ना, तो कौन आंसर होगा? पहले हो गया। ये तो कितना बच्चा वाला क्वेश्चन पूछ दिया है, जो जानेगा इसको कभी गलतियां नहीं करेगा, है ना। तो पहला हो गया एफ प्लस भी माइनस ई इजकल टू 2। चलिए पहला में कोई दिक्कत नहीं। अब आइए दूसरा क्वेश्चन, इसको बनाइए, बनाते चलिए, कलम चलते रहना चाहिए। आज आप खत्म भी हो जाएगा और कुछ टॉपिक, दूसरा टॉपिक इसमें है, शामिल है। किसी बहुफलक के फलकों, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, जो हम पढ़ा रहे हैं उसको 3-4 बार रिवीजन खाली कीजिए। हम बार बार कह रहे हैं, कोई किताब नहीं, कुछ नहीं, बस जो नोट्स दे रहे हैं उसको रपेटते जाइए कल, और समझ के, रट के नहीं, समझ के। किसी बहुल के फलकों की संख्या कितना है? 6 है। यानी एफ आपका कितना दिया हुआ है? हम जानते हैं एफ प्लस बी इजकल टू ई प्लस 2, ये कर देते हैं डायरेक्ट, है ना। 6 और शीर्ष कितना दिया है? 8, यानी कि 6 प्लस 8 और ई प्लस 2, ये नहीं होता है 8, 6, 14 और इधर से 2 आएगा, कितना होगा ये? 12 हो गया। ई बराबर, ई नहीं पूछ रहा है, कितना आंसर होगा? किसी को दिक्कत कुछ इसमें? ये तो निकालना था, 2 दिया हुआ, तीसरा आपको किनारे का था निकालने के लिए। एफ मैंने अभी बताया था कि एफ प्लस भी माइनस ई बराबर 2। हम इसको जानबूझ के ऐसे कर रहे हैं कि आपको कैलकुलेशन करने में आसान हो जाए। ई प्लस 2 इसी से निकाला है। ई माइनस को खाली उधर ले क्या कर दिए हैं? प्लस कर दिया, और कुछ नहीं किए हैं। तो इसी जब मैंने डायरेक्ट, तो कोशिश कीजिएगा ए प्लस बी इजकल टू ई प्लस 2 ही लिख दीजिए, तो निकालने में आपको जल्दी समय कम बचेगा, है ना। नहीं तो फिर वापस ले जाइए, इधर कीजिए, टाइम पर हम एक ही बार वापस कर देते हैं वापस। तो नंबर 2 में कोई दिक्कत है। तीसरा नंबर बनाइए। हाँ, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। यदि एक पंचभुजीय पिरामिड, ये देखिए यहीं पर कंफ्यूजन होगा, एक पंचभुजीय पिरामिड के फलकों और किनारों और शीर्षों की क्रमशः ए बी सी है और ए माइनस बी प्लस सी के स्क्वायर है। अब देखिए क्या दिया है, जैसी एक वर्ड किया पिरामिड, पहले क्या किया? पिरामिड। जैसी पिरामिड, अच्छा पिरामिड 5 गो, यानी 1 वाला जाएगा, 6, 6 अच्छे 6, 12, 10 हो गया। क्लियर? निकल गया? कैसे निकालिए तुरंत हम? जैसी देखे पिरामिड पंचभुज वाला है, 5 + 1 6 6। अभी देखिए मेरा थ्योरी पूछो, 6 6 10 कहाँ गया? 6 6 हम रटे कहाँ? हम तो याद किया, हैट्रिक्स याद किए कि एक जोड़ के आगे निकल जाना है ना। तो अब देखिए 6 6 10, तो आपका फलक कितना हो गया? फलक को माना है ए ना। देखिए फलक क्या माना है? ए। तो फलक ए बराबर कितना हो जाएगा? 6। फिर किनारा को क्या माना है? बी। तो किनारा हो गया 10 को ना, देखिए 10 ना गया 10, और शीर्ष कितना है? ए बी 6, यानी इसको सी माना है। देखिए है ना, ए बी सी क्रमशः, तो ए हो गया फलक के लिए, बी हो गया किनारा, ये लगातार रहता है, सी रहता है शीर्ष के लिए। अब यही मान यहां पुट कर देना है। ये जो मान आया इसको कहां पुट करेंगे? यहां पर। तो चलिए हम ए का मान हो गया 6, बी का मान हो गया आपका -10 और प्लस 6 बटा 2 स्क्वायर, अब -2, ये ना 6 6 12, 12 में से 10 गया, कितना आया? 2, 2 बटा 2 स्क्वायर -1 कट जाएगा 1, यानी कि 1 का स्क्वायर -2, तो 1 - 2 इजकल टू -1। क्लियर? बनाइए इसको, कुछ नहीं है। यही क्वेश्चन अच्छा लोग नहीं से, तुमको पता ही नहीं कि ए माइनस बी का मान क्या रखेंगे, मान यहां से निकलेगा। पिरामिड जैसी बोला, पिरामिड क्या होगा? 1 जोड़ देंगे, 6 6, अब 12 में से 2 घटा दिए। जल्दी से नोट कीजिए इसको, 3 नंबर खत्म। ए बी सी, फलक ए 6 आया, किनारा 10 कर दिए, और शीर्ष क्या आ गया? 6। तो याद करने का भी टेक्निक है। चलिए चौथा बनाइए। इसमें पहले से दिया हुआ ऑलरेडी है, आपका शीर्ष दिया हुआ है, यानी कि वर्टेक्स दिया हुआ है 10,
ई दिया हुआ आपका 15 और x का रहा कि f जो है x है, ये निकालना है। यानी कि f बराबर x दिया हुआ, सॉरी एक मिनट, यानी f बराबर x दिया हुआ। तो पहले x का मान निकाल लिए, x निकल जाएगा, मान पुट कर दीजिए इसमें। देखिए x कितना आ जाएगा बाबू, 7 आएगा। गुड। देखिए 10 और 17 का तो ना 2 आएगा, ठीक है 7 आ गया। और 7 पुट कीजिए, 3 गुना 7 माइनस 12, 7 या 21 माइनस 12 कितना आ गया, 9 है चॉइस। गुड, क्लियर है। कितना आ गया, 7 या 21 और कितना हो गया 12, घट गया 21 में से 12 गया 9। चलिए ये भी आसान क्वेश्चन था, ये आपका पिछले बार क्वेश्चन आया था, इस पर बीपीएससी का ही क्वेश्चन है ये 5वां। सब प्रश्न आपका परीक्षा में ये अवरी आया था आपका सीटेट में। ये क्वेश्चन तो मेरे पास अभी है भी, यहाँ पर रखे हुए हैं। ये इस बार का आया था, नंबर 55 नंबर क्वेश्चन है ये, इस पर जो आया, जो कल दिखाए थे भी थे, यही क्वेश्चन बना। इसको कह रहा यदि a प्लस बी ई क्रमशः त्रिभुजाकार प्रिज्म, अब आ गया ना, प्रिज्म के फलकों शीर्षों किनारों संख्या है तो कौन सा होगा। आप प्रिज्म बताइए क्या फलक होता है, एफ क्या होता है, भी क्या होता है और ई क्या होता है। अभी बताए थे कुछ देर पहले ट्रिक से, कैसे करेंगे। मान पुट कीजिए, अभी तो आपका चार्ट आपके पास सही होगा। मैंने कहा था 2 जोड़, प्रिज्म में क्या करते हैं 2 जोड़ते हैं, तो 3 2, जैसे 3 2 5 है ना। अब चूंकि शुरू थे तो ये 6 होगा, और 6 5 11, ये कितना हो जाएगा, बस बन गया। कितना देर लगा, कुछ नहीं याद करना है, एक बार ट्रिक सीख लिए कि प्रिज्म में 2 जोड़ के आगे बढ़ते हैं और पिरामिड में 1 जोड़ के आगे बढ़ते हैं। अब बस मान पुट कीजिए, इसमें चॉइस देखिए कौन सही है। चलिए पहला पर सेट करते हैं, 2 गुना एफ है ना 5, 3 गुना 6 माइनस 2 गुना 9, क्या 10 आ रहा, देखिए तो 10 6 3 18 और 9 दूनी 18, 28 माइनस 18 कितना आ गया। लीजिए पहले वाला आंसर लग गया, तो पहला हो गया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। जब पहले में मेरा आंसर आ गया 10, इसका मतलब क्या, ये मेरा इक्वेशन सही हो गया। तो 2a प्लस 3b माइनस 2e इक्वल टू 10, आंसर आ गया। इसमें आएगा, देखिए करके चेक कर लेते हैं एक और। 4 का है 5, 2 गुना 6 माइनस 3 गुना 9 कितना था, देखिए 20, 6 दूनी 12 और 27, ये कितना आ गया 32 माइनस 27, ये कितना रहा 5, नहीं आ रहा उसी तरह। अब आएगा ही नहीं, टाइम वेस्ट क्यों करेंगे, जब मेरा पहले वाला में आ गया। हाँ नहीं आता तो हमको सबको करना पड़ता है, ये मानते हैं। तो चलिए मेरा आंसर 1, ये पिछले बार आया था आपका 23 वाला परीक्षा में। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन सिंपल सा आया है, त्रिभुजाकार पिरामिड के नेट में कितने, वही नेट मतलब जाल होता है, वही स्ट्रक्चर होता है, कितने फलक होते हैं। जैसी बोला त्रिभुजाकार पिरामिड, 1 जुटिएगा, 3 प्लस 1, आंसर। कितना देर लग रहा है, एकदम देखिए और मारिए। अगर सीख गए तो इसका क्वेश्चन कभी गलती अब नहीं होगा। अब याद करने का ट्रिक है कि कैसे याद रह जाएगा आपको परमानेंट। जैसे देखे पिरामिड, जैसे देखा त्रिभुजा, 3 प्लस 1, फलक खाली पूछ रहा है, यहाँ क्या पूछ रहा है, फलक। हो गया खत्म। अब फलक क्या, भाटेक्स भी क्या होगा 4 होगा, एज क्या होगा 4 4 8 कितना होगा 2 घटा के 6, बस इतना दिमाग रखना है। चलिए अब हम इससे बाहर निकलते हैं। अब दूसरा पैटर्न, चलिए अभी वही चल रहा है। चलिए अभी एक और आया हुआ है, कहता है नरेश अपनी कक्षा का एक, इस सब प्रश्न आपका किसी न किसी परीक्षा में आपका आया हुआ है, कोई अपना मन से कुछ नहीं दिया है। एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी है, वह 3D यानी कि 3D आयामी को देखता है छूकर, किनारों को, कोना को, और माना हाथ से छूता है ना, टच करता है। कहता है एक फिर लिखा है यहाँ देखिए प्रिज्म, देख जैसी आ गया प्रिज्म, तो प्रिज्म का मतलब फलक क्या होगा 3 2 5, भाटेस क्या होगा 1 6 और ई कितना होगा 9। पहले तो यही बैठा दीजिए, अब चॉइस सब सामने है, देखिए है किनारा 9, नहीं किनारा, ये आंसर नहीं होगा। फलक कितना, फलक 6 नहीं, ये भी नहीं है, फलक 5, ये तो है, हो गया ना। फलक 5, किनारा 9 और कोना, कोना मतलब वही वर्टेक्स
शीर्ष, है ना। तो आंसर मेरा कौन हो गया? 2। कितना देर लगा? खाली यहां से पकड़ लेना है कैसे निकालना है। चलिए नंबर, ये तो उसी का है पार्ट। चलिए ये तो कल पढ़ा दिए हैं, चलिए कोई बात नहीं, आ गया। फिर भी देखिए बनाइए फिर से, ये कल ऑलरेडी हम पूरा क्लास इस पर लिए हैं। चलिए आ गया तो रिवीजन हो जाएगा। कौन सा कथन पूर्णांकों के लिए सत्य नहीं है? कल ही पढ़ा है पूरा डिटेल। मैंने कल बताया था क्रम विनिमय। मैं फिर से, जो किन्हीं कल कोई एब्सेंट होंगे उनको फायदा हो जाएगा। क्रम विनिमय का मतलब अंग्रेजी में लिखा हुआ कॉम्बिनेटिव। चलिए देख लेते हैं। कॉम्बिनेटिव हम जानबूझ किसको कह रहे हैं? क्रम मतलब क्रम खाली बदलना, पोजीशन चेंज करना। जैसे मैंने कहा था 2 + 3 = 3 + 2, ये भी पालन करता, यानी योग काम कर रहा है। 2 × 3 और 3 × 2 बराबर है, यानी योग में लागू होगा और गुणन में लागू होगा, है ना। अब घटाव में करते हैं, 3 - 2, 2 - 3 होगा? नहीं होगा। भागा भी नहीं होगा, 3/2 बराबर 2/3 होगा? नहीं होगा। यानी कि घटाव, यानी घटाव बोलिए, उसी को बोलते हैं व्यवकलन। क्या बोलते हैं? व्यवकलन। इसमें लागू नहीं हो रहा, और ना ही भाग में, भाग में भी नहीं लागू होगा, और नहीं, यानी इसमें कैंसिल। तो आपका क्वेश्चन कर रहा है भाग एक क्रम विनिमय है, क्या सही है? ये गलत आ गया, इसको है ना। भाग एक क्रम विनिमय यहां पर नहीं ना है, यहां लिख रहा है, ठीक, यही तो गलत हो गया ना। बाकी मेरा सही है ना। व्यवकलन क्रम विनिमय नहीं है, यहां पर लिखा हुआ देखिए, व्यवकलन क्रम विनिमय नहीं आता है, नहीं आता, सही है। गुणात्मक में बताया था तत्समक, है ना, यहां लिख भूल गया, एक गुणात्मक तत्समक है ना, यहां टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। एक क्या है? गुणात्मक तत्समक है। क्यों? मैंने कहा था कि कोई भी संख्या में गुना करेंगे 5 से तो क्या आएगा? 5। 1 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे 6 से क्या आएगा? 6। लेकिन 0 क्या है? योगात्मक। लिख लीजिए इसको, योगात्मक तत्समक है। योगात्मक मतलब जोग। क्यों? कि 0 + 5 भी 5, यानी शेर पाना चाहिए, 0 + 6 = 6। तो 0 को माना गया है योगात्मक तत्समक, 1 को माना गया है गुणात्मक। तो ये भी आपका सही है। और गुणन साचार्य मैंने बताया था, साचार्य बताए थे, जो ब्रैकेट में रहता है ना। चलिए साचार्य का मतलब थोड़ा सा हम भी बता दें। जैसे 3 + 5 और +2, हम इसको लिखते हैं 5 + 2 और +3, दोनों एक ही चीज है ना, बराबर है ना, खाली ब्रैकेट का पोजीशन चेंज कर दिए। तो क्या अंतर है? कोई अंतर। ये भी समझे। गुना में भी होगा 3 × 5 और गुना 2, और हम करते हैं 5 × 2 × 3 बराबर बराबर। तो गुणन में भी क्या लागू होगा? और योग। यानी साचार्य भी कहाँ लागू होगा? योग में भी और गुणन में भी। यानी साचार्य क्रम विनिमय भाग में और घटाव में कभी लागू नहीं होगा। ये आपको ट्रिक भी बताए थे। तो आंसर मेरा इसमें होगा ए वाला, है ना। आंसर कौन हुआ? क्रम विनिमय। चूंकि आपका लिख रहा है सत्य नहीं है, यानी गलत वाला पकड़ना था। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए 9 नंबर, ये देखिए कल ये भी पढ़ाए हैं आपको हम। कल हम समिति रेखा पूरा पढ़ा दिए हैं डाटा, फिर भी क्वेश्चन आज चले, क्वेश्चन आ रहा था। अच्छा है कि आपके लिए एक रिवीजन हो रहा है। कह रहा है कि वह कौन सा कथन सत्य है? आप खुद बनाइए, फिर पढ़ाया हुआ मेरा है, आप बनाइए कौन है सही। कौन सा कथन सत्य है? कह रहा है एक सम षडभुज है, केवल 4 समिति रेखा है। चलिए 10 भुजा वाले के समभुज संख्या 10 समिति रेखा होती है। एक वृत्त की कोई समिति, वृत्त में तो मैंने बताया था अनंत न जी, वृत्त में क्या होगा? अनंत होगा। तो ऐसी गलत हो गया। पहले सत्य पूछना है ना। एक कोण है, कोण में क्या होगा? केवल एक ही कोण होगा। तो इसमें क्या लिख रहा है? 2 है, ये भी खत्म हो गया। आपको हमने कहा था कि एन भुजा वाला में हमेशा एन ही होता है, याद आ रहा है? यानी 10 भुजा वाला में कितना होगा? यही सही है। क्लियर है? मैंने बताया था कि अगर एन भुजा वाला कोई बहुभुज है तो उसकी समिति रेखा भी क्या होगा?
एन ही हो जाता है। यही लिख रहा है 10 भुजाओं की थ्योरी से क्वेश्चन उठाया है और 10 से सममिति रेखा, और सम षटभुज पूछ रहा है। हेक्सागोन में कितना होगा? 6 गो होगा ना, जब 6 होता क्या होगा? 6 होता, यहाँ 4 दिया है चॉइस में, तो आपका आंसर कौन हो जाएगा? उस हिसाब से सही वाला आंसर ये वाला नंबर 2। चलिए, तो सममिति रेखा भी थोड़ा सा जो आ रहा है उसको लेते चलते हैं। चलिए, एक और सममिति का क्वेश्चन है, देखिए बनाइए, कोशिश कीजिए। समिति का ये कितना रहा? यदि एक समभुज संख्या n है, फिर वही क्वेश्चन तो आ गया अभी जस्ट बताया कि n वाला है ना। तो देखिए परीक्षा में कैसे घुमा घुमा के क्वेश्चन दे रहा है। चलिए 10 नंबर का 1 से लेकर 10। चलिए, एक कभी कभी ये आता है, इसको भी लोग गलती कर देते हैं। कहता है कि इसको ये क्वेश्चन थोड़ा सा अवरोही नहीं कीजिए, कहीं कि सबसे बड़ा कौन है इसमें, क्योंकि तो क्रम में दिया नहीं ना है, ये तो चॉइस वाले, इसलिए कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा भिन्न कौन है, सबसे बड़ा भिन्न कौन। क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा फिर तो। क्रम कहाँ करा सजाएंगे तो फिर सजाने चॉइस चाहिए ना, चॉइस नहीं दिया कोई, आप खाली एगो बड़ा पकड़ लिएगा, छोटा अपने आप पता चल जाएगा कौन सबसे बड़ा भिन्न हो। कैसे? क्या 49 से भागा देना पड़ेगा क्या हमको सब में? इसका ट्रिक है, देखिए क्या ट्रिक है, पहले सीख लीजिए हल्का सा। जब भी बड़ा अंक आ जाए, ज्यादा बड़ा, और हमेशा देखिएगा कि अंश हमेशा बड़ा होता है, अब नीचे वाला हर क्या होता है, माने अंश छोटा होगा और हर क्या होता है, बड़ा। देखिए 44 49 बड़ा है, 33 से 38 बड़ा है, 22 से 25 है, और 24 से 29 है। हम क्या करेंगे, फिर से हम लिखते हैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। 44 49 33 38 कैसे तुरंत हम निकाल लेंगे बिना भाग दिए हुए, नहीं तो हमको 38 का पहरा याद रहेगा, 38 का पहरा याद है, 49 का पहरा याद है, संभव नहीं है। अब काट भी नहीं रहा कि काट दें छोटा कर ले, वो भी नहीं हो रहा। इसका तरीका, इस तरीका को बहुत फॉलो कीजिएगा, एकदम जरूरी है, ये लेना पड़ेगा फॉलो, समय बचाना है, कुछ नहीं करना है। हम क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर करेंगे। कितना अंतर है बताइए? 5 लिख दीजिए, पहले लिख दीजिए, अभी 4 स्टेप सीख लीजिए पहले, बाकी हम डायरेक्ट करेंगे। ये कितना का अंतर है बाबू? 5। ये कितना का अंतर है? 3। ये कितना का अंतर है? कितना? 5 का। ठीक है, अब कुछ नहीं कीजिए, इससे भागा दीजिए ऊपर में, 25 8 40 है ना, फिर 25 8 40, 5 6 30, छोड़ दीजिए, चलिए पहले 5 6 30, 3 6 3 7 ना, 3 7 21, अब फिर कितना आएगा? 2, फिर 3 7 21 नहीं, 3 3 9 7, और फिर आ गया 5 चौके 20, फिर 25 8। देखिए कौन बड़ा है, ये वाला 8.8 दिख रहा है। कितना देर लगा? डायरेक्ट कर दिए, अंतर निकाले, डायरेक्ट भागा दे दिए, है ना। तो अंतर करने से कुछ छोटा छोटा अंक बन गया ना, और उससे भागा देना। अब इसको आरोही क्रम में सजाइए। अगर सजाने के लिए कहे तो पहले कौन सजेगा? अवरोही में क्या सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन हो गया? 44 49। फिर बताइए, ये वाला आएगा 22/25, फिर कौन आएगा? 33/38, और फिर क्या आएगा? 24/29। सबको समझ में आ गया ये चीज कैसे किए? अंतर निकाल के इसमें भागा दे रहे हैं, अंतर निकाल के, यानी कि 38 में से 5 आया, 5 इसमें भागा दे रहे हैं, 5 6 30, है ना। आप 2 को नहीं भी देते तो भी चल जाता है। जैसे आप खाली देखिए, यहां देते हैं पूरा, अभी हम 2 को जानबूझ के लिए कहीं कहीं रिपीट करता है। 5 25 8 40, 5 6 30, पूरा मत दीजिए, 3 7 21, और 5 चौके कहाँ है? ऐसे तो नहीं आ रहा कौन बड़ा छोटा है ना। मतलब हम पॉइंट नहीं देने चाह रहे हैं, पॉइंट भी बहुत समय लगता है, हम बिना पॉइंट के, हम पॉइंट कहाँ देंगे? जहां 2 बार 8 8 आ जाता तब करते हैं। तो क्या हो गया? ये 8 है, 6 है, 7 है और 4 है, तो 8 वाला कौन हो गया? बड़ा। फिर उसके बाद ये वाला, फिर उसके वाला ये वाला, फिर उसके वाला ये वाला। तो एक आपको खाली टेलर दिखा दिए कि इस तरह का जो आरोही अवरोही करने का आएगा, आराम से इसको अंतर करके बना लीजिएगा। क्लियर है? चलिए, कभी कभी परीक्षा में क्या करता है, आपका अंतर 1 दे देगा, समझे। कभी कभी जैसे एग्जाम्पल देते हैं, देगा 4/5, 7/8,
15/16, फिर देगा 19/20। अब कहेगा इसको आरोही क्रम में सजाइए। मान लेते हैं कुछ देर के लिए, क्या बोल रहा है, आरोही क्रम में सजाइए। क्या क्वेश्चन लिखिए, इसको कह दिया आरोही क्रम में सजाइए। कुछ नहीं, जैसी देखिए अंतर कितना है, वो 1 1 1 1, तो 1 से भागा देगा तो कोई अंतर पड़ेगा, ऊपर ही रह जाएगा। तो सबसे आरोही बता, तो सबसे छोटा कौन हो गया, 4/5 वाला। फिर कौन आएगा, 7/8 वाला। फिर कौन आएगा, 15/16 वाला। फिर कौन आएगा, 19/। दैट आंसर हो गया। क्लियर है ना, क्योंकि 1 से भागा दें तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, जो ऊपर रहेगा वही रहा, यानी कि जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा, जिसका अंश छोटा है वो क्या होगा, छोटा हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो एक अंतर वाला भी परीक्षा में बराबर क्वेश्चन देता है। अब बाकी जो डिफरेंस तो आपको बता ही दिए। चलिए, एक पैटर्न ये भी खत्म हो गया। हम पैटर्न पकड़ रहे हैं कि देखिए इस सब पैटर्न को आप ध्यान दीजिए। चलिए, थोड़ा सा मैंने कहा था पॉलीगन पढ़ाएंगे, आप 5 मिनट और लगेगा। इसका पहले थ्योरी नोट कीजिए, कुछ थ्योरी इसका क्या है। थ्योरी क्या मैंने फार्मूला कह रहा है कि एक बहुभुज है जिसका आंतरिक कोण, तो लिखिए आंतरिक कोण बराबर क्या होता है, फोन लिखिए आंतरिक कोण बराबर 180 n-2/n होता है। अब इस पर बनाइए क्वेश्चन फार्मूला का साथ साथ। आंतरिक कोण को ही बोलते हैं अंतः कोण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतः कोण। तो अंतः कोण बराबर होता है 180 गुना n/2/n। अब मान पुट कीजिए 156 डिग्री है बराबर 180 इंटू कितना हो गया, n-2/n। ये कट रहा, देखिए तो 6 से काटी तो 6 तिया, हाँ कट रहा है, 6 तिया 18 और 6 दूनी 12 और 6 छके 36, फिर ये 15 दूनी 30 और ये 13, यानी 13n हो जाएगा बराबर 15n-2, ऐसे आएगा। अब इतना आ गया। अब क्या करेंगे, है ना, 13n बराबर 15n माइनस कर दीजिए, ब्रैकेट तोड़ रहे हैं, 15 दूनी 30, है ना, 30 को इधर लाइए उधर लीजिए, यानी 2n बराबर आ जाएगा 30। n बराबर कितना जाएगा, ये 15, यानी भुजा की संख्या क्या हो जाएगा मेरा, 15 आंसर। कुल भुजा कितना हो जाएगा, खाली सॉल्यूशन क्या है, 156 दिया हुआ था आंतरिक कोण। आंतरिक कोण का फॉर्मूला होता है कि आंतरिक कोण बराबर 180 गुना n-, इसको याद करना पड़ेगा, है ना। और 156 बराबर मैंने मान पुट किया, मैंने काटा 6 से, 6 तिया 18 और 6 से 26 छके 56 से, है ना, और फिर 13 दूनी 26 और 15 दूनी 30 और इसको गुना कर दिए, है ना। ये 13n एक साथ आएगा, इधर गुना किए, n का कितना आएगा, बस खाली सोल्यूशन क्या हुआ नोट कीजिए। 2m बराबर 30, तो m बराबर कितना हो गया, 15। तो एक फॉर्मूला इसको नोट कर लीजिए पहले। अच्छा, अंतिक कोण तो ये हो गया। अगर कोई पूछेगा बहिष्कोण क्या होता है, बहिष्कोण बराबर 360/n, लिख लीजिए। 2-3 को फॉर्मूला है, इसको याद कर लेना है। बहिष्कोण बराबर 360/n। तो आपका आज बहुलक और बहुभुज दोनों खत्म हो जाएगा। अब बाकी समिति तो आपका पहले से और भिन्न अलग से। तो बहिष्कोण बराबर होता है 360/n। चलिए आही किया नहीं, एक और दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी बहुभुज अंतःकोणों का योगफल, अब लिखिए योगफल बराबर लिखिए। अगर पूछेगा योगफल पूछता है अंतःकोण का योगफल, तो खाली n को हटा देंगे और यहाँ पे n रहेगा n-2, बस यही तो है। जनरली क्या होता है ना, योगफल बराबर जो होता है अंतःकोण, एक अंतःकोण जो हुआ एगो और गुना भुजा, है ना, यही होता है योगफल। जो सभी कोण का जो योगफल होता है उसमें भुजा से गुना, यानी एक कोण में क्योंकि सभी कोण क्या होता है, बराबर होता है, तो जितना भुजा होगा उसमें कोण से गुना करें क्या निकल जाएगा, उसका योगफल निकल जाता है। तो वही चीज तो है फॉर्मूला। हमने पहले यहां पर n दिया था, यहां पर लिखे आंतरिक, ये दोनों को गुना कर दिया तो क्या बन गया, है ना, अंत को। इसलिए मैंने आपको फॉर्मूला बदल दिया थोड़ा सा, यहां पर तो योगफल यहां पर मिटाइए। अब बनाइए इसको हिसाब, अब बन जाएगा योगफल बराबर क्या दिया हुआ है 180 - 2, तो 1400
40, 180, खाली मान पुट करते जाइए। आपका भुजा का मान पूछ रहा है, बहुभुज की संख्या 18 अठे, चलो अच्छा समझो ना, 80 80 64, हाँ 8 बार में कट गया, 8 बराबर आ गया n-2, तो m बराबर कितना आ जाएगा, 8 + 2 कितना आएगा 10, है ना 10। तो बहुभुज की संख्या कितना हो गया 10। 10। चलिए 2-3 क्वेश्चन और है ना चार्जर भी, चलिए ठीक है। अगला 15 क्वेश्चन टोटल होगा। किसी बहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण 18, अभी मैंने बोला था कि बहिष्कोण क्या होता है, देखिए देखिए अभी तुरंत दिए हैं 360/n, तो बनाइए क्या होगा। तो बहिष्कोण दिया हुआ 18 यहाँ दिया हुआ है और 360 यहाँ दिया हुआ है, n निकालना थे, m बराबर उलट दीजिए 360/18, 18 दूनी 36, 20। फार्मूला याद है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन याद रखिएगा, चाहे वो बेलन का आयतन पूछे या किसी का क्षेत्रफल पूछे, फार्मूला याद है तो बन जाएगा, नहीं याद है तो नाक रगड़ी तो नहीं बनेगा, याद रखिएगा। मेंसुरेशन में सबसे बड़ा खूब यही है, मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति जिसको हम बोल रहे हैं, उसमें हमेशा फार्मूला का यूटिलाइज होता है। इसलिए फार्मूला को जितना आप याद करेंगे, अब आपको गोला का फार्मूला याद नहीं, गोला का आयतन क्या होता है, तो आपको पता नहीं चलेगा क्या बनावे, कितना चोरी कीजिए नहीं पार लगेगा, है ना। चलिए इसलिए फार्मूला को थोड़ा सा घर से पढ़ के आइएगा, चूंकि अब हम मेंसुरेशन में घुस गए हैं। 2-3 क्लास और आपका मेंसुरेशन का ही चलेगा। अब चलेगा आपका बेलन चलेगा, आपका समचतुर्भुज चलेगा, ट्रेपेजियम चलेगा, समबाहु, सब तरह का हम फार्मूला, और सब फार्मूला बेस्ड, यानी आपका फार्मूला बेस्ड ही रहता है, खाली प्रैक्टिस यहाँ करवा देंगे आपको। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज क्लास का, कहता है ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है इसलिए लास्ट में दिए हैं, थोड़ा सोच समझ के बनाइएगा। कह रहा कि एक उत्तल समबाहुज के प्रत्येक अंतःकोणों का योगफल कितना है, 1080। तो जैसी बोला योगफल, तो हमारा फॉर्मूला क्या है 180 × n-2। बस पहले आप n निकालिए। अब यहाँ n नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है अंतःकोण का माप, बाद में देखते हैं। पहले आप योगफल तो निकालिए, कितना है योगफल, n निकालिए पहले। निकालिए n निकालिए। बहुत गर्मी है एकदम। सब प्रत्येक अंतःकोण का योगफल दिया है 1080, तो उसके प्रत्येक अंतःकोण की माप क्या है। ए निकल गया, कितना आया, 1 0 से 1 0 कट गया, और 18 छके 6 बार में, तो 6 बराबर हो गया n-2, तो m बराबर हो जाएगा 8 ना। सबको कोई किसी को दिक्कत, n बराबर 8, लेकिन यहाँ पे n नहीं पूछ रहा है, यहाँ पूछ क्या रहा है, प्रत्येक अंतःकोण की माप। अभी मैंने कहा था योगफल बराबर प्रत्येक कोण, यही बताए थे ना, और गुना क्या बताए थे n, अभी लिखे थे कुछ देर पहले कि योगफल जो होता है प्रत्येक कोण में n से गुना कर देंगे तो योगफल निकल जाता है। एक कोण गुना भुजा की संख्या योगफल, तो आपका योगफल दे ले कितना 1080, और एक कोण तो निकालना ही है हमको, प्रत्येक कोण तो निकालना ही है, और भुजा कितना आ गया 8, तो प्रत्येक कोण बराबर बताइए क्या होगा अंतःकोण का, और एक कोण का माप कितना होगा 1080/8। काटिए 135 आ रहा। चलिए ठीक है, आंसर तैयार। सॉरी, अब जाकर बार बार करें। अब आपका टाइम हो गया रिवीजन करने का, है ना। जो पढ़ाते जा रहे हैं उसको एकदम 3 बार बार करें, 3 बार 5 बार जितना कर सकते हैं, 3 बार तो कम से कम कितना ही करना पड़ेगा।
और यही सब क्वेश्चन आएगा, आपको बार बार रिपीट कर रहे हैं हम, क्वेश्चन का एकदम फिक्स क्या हुआ कि यही से प्रश्न आना ही आना है, इस पैटर्न पर आएगा, यही क्वेश्चन आएगा, इस पैटर्न पर आएगा, बहुभुज वाला आएगा या बहुफलक वाला, एक क्वेश्चन तो यहाँ से आएगा। समिति का भी क्वेश्चन आता है, इजी आता है ना। चलिए अब लगता है इस पर नहीं है। अगला क्लास एक और आपको दे देते हैं, चलिए थोड़ा सा जो छोटा वाला पूछता है आपको, बाकी हम डिटेल बाद में पढ़ा देंगे। रिमाइंडर लिख लीजिए, शेषफल जो आपके लेवल का आता है, छोटा वाला आता है इसलिए दे देते हैं। इसका मेरे पास पीडीएफ बना हुआ नहीं, हम लिखवा देते हैं। आप कॉमन सेंस बताइए हमको थोड़ा सा। 3 पावर 1 है, भागा 2 से देंगे, कितना आएगा शेषफल बताइए, बताइए बाबू। 3 में भागा देंगे 2 से, शेषफल भागफल है 1 आएगा, ठीक है। हम 3 पावर 1 है, भागा 3 पावर 2 है, भागा 2, अब बताओ कितना का शेषफल। वाह क्या बात है। और अगर हम कर दें 3 पावर 1 अब भागा 4, तब शेषफल क्या होगा, 3 ही होगा। भाग नहीं लग रहा है ना, नहीं लग रहा। 3 पावर 2 भागा 4, अब कितना आएगा, क्या रहा, 1 आ रहा है। गुड, एक तो ये हो गया है ना। चलिए अब दूसरा लेते हैं। इसमें आपको क्या दिखा, कुछ दिखा आपको हल्का सा, फिर आते हैं 3 पावर 3 भागा 4 क्या आएगा, और 3 पावर 5 भागा 4 क्या आएगा, बनाइए। ऊपर वाला क्या आ रहा है, 3 3 9 27, 27 से भागा देंगे 4 से, 4 चौके 24, 3 आएगा शेषफल। यहाँ कितना आ रहा है, 32 में जगह 32 नहीं, ज़्यादा होगा ना, 81 हो जाएगा ये, 81 गुना 243 हो जाएगा ना, 240। देखिए कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। चलिए और 3 पावर 4 कीजिए तो जरा, 81 में भागा दीजिए, कितना रहा है, 1 आएगा। 3 गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 9 9, 81 में 4 से भागा कितना बनेगा शेषफल, 1। देखिए क्या इसमें गेम है। अब इसी क्वेश्चन पर, इसमें थोड़ा ध्यान से देखिए क्या हम किए हैं, जो आपको इसको जिससे भाग देंगे उसको बोलते हैं भाजक, है ना, और जिसमें भागा देते हैं उसको बोलते हैं भाज्य। क्लियर है। यानी कहने का मतलब ये है, ये होता है भाजक, ये होता है भाज्य, ये होता है भागफल, और नीचे होता है शेष। हम इसलिए दिए कि आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप खुद इसको बना सकते हैं। कोई रटना नहीं कि हम 2 साल के बाद भी पढ़ेंगे तो यही चीज़ याद है, हमको कोई चीज़ याद नहीं है, हम छोटा से लेकर एग्जाम्पल से आपको खींच कर देते हैं। अब देखिए परीक्षा में प्रश्न क्या आएगा, कहेगा 17 पावर 18 अब भागा 238, अब कहेगा इसका शेषफल बताइए। आता है ना, इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो कहेंगे अरे 17 पावर 238 18 से भागा, कहाँ से दे पाएंगे, नींद आ जाएगा, कैलकुलेटर वो काम नहीं करेगा, इतना लंबा चल जाएगा, है ना। 17 गुना 17 238 करते करते, तो नहीं, ये ट्रिक है। देखिए क्या ट्रिक है, यदि भाज्य एवं भाजक है ना का अंतर 1 हो तभी रूल लगाएंगे। सब में देखिए अंतर 1 है, ध्यान दे रहे हैं, 3 4 3 4 3 2 3 2 अंतर है कि नहीं। तो इसमें लिखिए, थोड़ा इसको मिटाते हैं, यहाँ पर यहाँ लिख देते हैं, यदि भाजक 1 कम हो, कम किससे को पता चल रहा है आपको, भाज्य से। किससे कम हो, भाज्य से। अगर भाज्य से भाजक क्या हो, छोटा हो, यानी 1 छोटा हो, यानी 1 कम हो, तो हमेशा लिख लीजिए, हमेशा शेषफल 1 ही आएगा। ये ब्रह्मा का लकीर है, लिख लीजिए।
फिक्स रेट कर दिया आपको पहले हम। यानी जिससे भागा दे रहे हैं, अगर वो भाज्य से एक छोटा है, चाहे कितनो बड़ा संख्या है, चाहे पावर कुछ भी हो, उसका शेषफल हमेशा क्या आएगा? एक होगा। देखिए कहां कहां एक आया, अभी दिखाते हैं। आया एक जहां छोटा है, यहां तो बड़ा है। देखिए यहां भी ए है, यहां भी छोटा है। चलिए हम वो नहीं लेते, हम दूसरा लेते हैं। 4 पावर 2 अब भागा 3 कितना आएगा बताइए? एक ही आएगा। देखिए हम 5 पावर 2 अब भागा 4, यानी कि अगर ये वाला कम है एक, तब शेषफल हमेशा एक आएगा। और इसी पर क्वेश्चन देगा आपको परीक्षा में लंबा करके, है ना। इसी को लंबा कैसे देगा अभी बताते हैं। लंबा क्या कर देगा, कहेगा 15 पर पावर 14, इस पर कर देगा 2 8 9 6 7 कुछ भी लगा देगा लंबा। अब बोलिए उत्तर कितना आएगा? आंख मूंद के एक। कितना जल्दी बन गया, जान गए तो क्या हो गया उत्तर? ये दोनों का अंतर खाली एक होना चाहिए, ये ट्रिक है। और इसको कह रहे हैं कि ये हमेशा छोटा होगा तब अब बड़ा वाला भी बताते हैं ना, पहले ये को सीख लीजिए पहले। ये छोटा होता क्या हो गया? 1 फिक्स हो गया। क्लियर है? चलिए अब अगर कहते हैं नहीं सर यहां 16 होता तो क्या करते हैं? जो अभी दिए ना 3 से 4 वाला में दिए ना, अब देखिए क्या आता है। चलिए तो अब हम इसको नोट कर लिए, इसको लिख लिए। यदि भाजक एक कम हो भाज्य से तो क्या होगा? हमेशा शेषफल एक आएगा। और यदि भाजक एक अधिक हो, लिख लीजिए, भाजक एक अधिक हो किससे? भाजक से, भाज्य से, सॉरी भाज्य से, तब इसमें 2 चीज आएगा। यदि घात विषम है, सुनिए, यदि घात क्या है यहां लिखिए, यदि घात विषम रहेगा, यानी कि विषम रहेगा तो आधार वाला उत्तर हो जाएगा। और यदि घात सम है तो उत्तर शेषफल एक ही होगा। देखिए सम था तो हमेशा क्या आ रहा था? एक आ रहा था, है ना। इसको लिख लीजिए, ये ब्रह्मा का लकीर दोनों चीज लिखिए। एक तो बोला कि कम है तो एक होगा, फिक्स है। लेकिन एक अधिक तो कह कि विषम रहेगा तो आधार वाला संख्या उत्तर देंगे हम, और सम रहेगा तो 1 दे देंगे। है कि सम वाला है, 3 पावर 2 है ना, कितना है ये? एक आया ना। 3 पावर 1 है क्या? आधार। आधार मतलब ये वाला, यही वाला उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, इसको नोट कर लीजिए। अब हम 5 को क्वेश्चन देते हैं और इस पर बनाइए। इसका और भी थ्योरी है, लेकिन आपके लेवल में यही सब क्वेश्चन पूछता है, ये ज्यादा एक ही अंक वाला को है। तो पूरा थ्योरम इसका पढ़ना है, रिमाइंडर थ्योरम होता है इसका, है ना। लेकिन हम चाहते उतना उलझे नहीं आप, जो सिलेबस आपका कहता है उसके हिसाब से पढ़िए। हमको आईएएस की तैयारी नहीं करना है ना। जो सिलेबस के अनुसार 12 क्वेश्चन आ रहा है आपका, उस पैटर्न को जरूर पकड़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीजिए 5 क्वेश्चन बनाइए। सबका शेषफल निकालना है। चलिए 5 क्वेश्चन दिए हैं आपको, पांचों बन जाना चाहिए। बन गया? कितना देर लगा सीखने में? मैंने 2 ही चीज पढ़ाया है अभी तक। यदि भाजक क्या हो, एक कम हो, तो हमेशा क्या होगा? एक होगा। अगर भाजक क्या हो,
एक अधिक हो तो मैंने यही बताया है कि विषम रहेगा तो आधार वाला उतार देंगे पूरे, और सम रहेगा तो हमेशा एक होगा। यही चीज मैं बताया अभी तक। अब देखिए ये अधिक है, ये क्या है, विषम है, आंसर मेरा 7 होगा। किसी को दिक्कत पहला वाला में? एक क्या है, इससे अधिक है तो क्या होगा, इस विषम है, इस 7 को पूरा उतार देंगे। यहां भी देखिए क्या है, एक अधिक है, 19 हो जाएगा उत्तर, डायरेक्ट 19 हो रहा है। यहां देखिए एक कम है तो इसमें तो आंख मूंद के एक देंगे, कम वाला में तो सीधे बोल दिया कम है तो हमेशा एक ही होगा। यहां देखिए 38 है 37 है, यहां सम है, सम रहेगा तो क्या होगा, एक होगा। और यहां देखिए फिर आ गया कम है, हमेशा कम है तो हमेशा एक होगा। क्लियर है सबको? चलिए, तो इस पैटर्न वाला को कभी कभी हो सकता है आपको कुछ चेंज करके देता है। चेंज करने का मतलब ये होता है, जैसे एक एग्जांपल आप और दे देते हैं थोड़ा सा, कभी कभी कंफ्यूजन से बचने के लिए। कभी हो सकता है ऐसा दे, सोलह पावर 10 और 3 दे दिया, ऐसे दे दिया मान लेते कुछ देर के लिए। तो हम तो खोजने लगे, सर तो बोले थे कि एक अंतर होना चाहिए, ये ना। तो अंतर यदि एक नहीं है तो अंतर हम लाएंगे वहां पर, देखिए कैसे आ जाएगा। ये क्या है, 4, तो यह इसको क्या करते हैं, 4 चौके 16, इसको स्क्वायर और इसके ऊपर भी जाएगा और 10 है ना, यानी 4 पावर क्या आ जाएगा, 20/3। अब तो आ गया रूल, सीधे एक आ गया। कितना देर लगा, नहीं आपको वहां पर आगे पीछे करके 1 के बीच में ले आना है। इसको नोट कर लीजिए थोड़ा सा, माने कभी कभी नहीं भी रहता है तो आप उसको सेट कीजिए कि हम कैसे करके उसको उसके या तो एक कम वाला में लाए, एक से अधिक वाला ले आवे। तो थोड़ा सा इसको भी यूटिलाइज करना पड़ता है कभी कभी। और एक कुछ और रूल है, उसको हम बाद में देखेंगे क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है ना। एक दिन होगा तो चूंकि आपको उस लेवल पर पूछता नहीं है और हम प्रैक्टिस से आपको करवा दिए। ये छोटा वाला पूछता था, एक वाला ज़्यादा पूछता है इसलिए आता है। एक बार एसएससी का बहुत फेमस क्वेश्चन है, 67 पर पावर 67 प्लस 67 भागा 67 बराबर व्हाट। ये एसएससी का क्वेश्चन आता है ना इस तरह से। 67 प्लस 67 कैसे, इसी तो 67 यहाँ 68 होगा, यहाँ 68 रहता है ना। यही वाला खेल है जैसे ही बना है। कितना होगा बताइए, थोड़ा सा बता ही देते हैं। एक बार भागा दीजिए, कितना आएगा, ये 67 हो जाएगा ना। इसमें भागा देंगे इससे कितना होगा, 67। और यहाँ पर भी क्या है, ये 1 है तो कितना होगा बताइए, ये भी 67 हो जाएगा। कितना आएगा, जोड़िए पहले, अब फिर 68 नीचे आएगा, 7 7 14, और फिर कितना है ये 7 7 14, 6 6 12 1 13। फिर भागा दीजिए 68 से, 134 में 68 घटाइए एक बार में, लगेगा ना 14 814, आइए हो गया 6। यानी आंसर मेरा क्या आएगा इसका, 66। सिंपल आता है ना। ये रेलवे में ज़्यादा आता है क्वेश्चन इस तरह का। तो पैटर्न वही है, एक का अंतर है ना, एक का अंतर पर खेलते हैं गेम। क्योंकि यहाँ 2 को दे देता है तो ये दोनों में भागा देना पड़ेगा, यहाँ भागा। और दोनों को जो आया मेरा 134, लेकिन 68 चूंकि नीचे कम है तो फिर भागा देते हैं, तब उससे कितना आएगा 66। कितना, कहाँ 68 आएगा, कहाँ पर भागा दिए हैं, ये 14 ना है, 14 में से 8 गया, ठीक तो है। आप खुद कीजिए, आप कॉपी तो कर ही नहीं रहे हैं, ये दिक्कत ना है। जब लिखते थे कॉपी पे लिखा कीजिए ना कि 67 से 14 कितना, 134 होगा ना, 7 7 14 और 6 12 13, 134 में 68 से भागा दे रहे हैं तो कितना, ये 4 है लिखा हुआ, तो 8 6 14, ठीक है 66 ही होगा, ठीक है। तो ये भी देखिए, ये भी पैटर्न आता है आपका, है ना। तो ये आपका जनरली एसएससी में या बैंकिंग वाला या जो भी है रेलवे में आता है। तो ये भी देखिए एक ही पैटर्न पर है, तो आप कंसेप्ट सीख लेंगे तो कहीं गलती नहीं होगा, है ना। बाकी कुछ और भी कंसेप्ट इसमें है, खाली इतना सा काम नहीं चलता है, बाद में देखते हैं, ठीक है, छोड़ देते हैं आज।